इस्लामी ने सिंध हुकूमत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए इंतखाबात मुलतवी करने की साजिश रची जा रही है। सिंध हुकूमत के फैसले से खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये कराची को लूटते रहे हैं, इनसे जवाब लेंगे। सब कराची के खिलाफ, कराची के अवाम के खिलाफ मिले हुए हैं और इनको कोई गरज नहीं है इससे कि यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो। ये सिर्फ अपनी डेवलपमेंट चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी की गोद में बैठकर एमक्यूएम ये सारे काम कर रही है और इसने हमेशा से कराची को और हैदराबाद के लोगों को बर्बाद किया है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सिर्फ अपने लिए दौलत कमाई है, पैसे कमाए, ये दोनों एक हैं और इन दोनों ने मिलकर हमें तबाह करने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। कराची को बेचा, अब फिर बेच रहे हैं। अब उनको नजर आ रहा है ना कि जमात इस्लामी जीत रही है, उनको नजर आ रहा है कि इनके हाथ से शहर निकल रहा है, तो इनके इख्तियार में जो कुछ भी है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब इनके हाथ में आ जाएगा? इनको तो गली मोहल्लों में लोग जो इनके साथ जो कुछ करेंगे आप देखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।